हेलो एवरीवन, आई रोहित अरोरा वेलकम यू ऑल ऑन एसएनएस एरा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें क्लास 12 फिजिक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक चार्ज रखा हुआ सेंटर ऑफ क्यूब पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो वन ऑफ इट्स फेस बताना है। अब सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब इसको सेंटर ऑफ क्यूब पे आप रखेंगे, कितने फेस होते हैं? टोटल फेस होते हैं 6 क्यूब के। तो जब 6 फेस हैं तो हर एक पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या रहने वाला है? बी। नाउ सेकेंड वन, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स kept 2 मीटर अवे कैरी 3 एम्पियर करंट ईच इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए, दो वायर अगर हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमें? 2 मीटर, और 3 एम्पियर करंट जा रहा है दोनों में से। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो जो भी फोर्स रहती है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। फोर्स कैसी रहेगी? अट्रैक्टिव। तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता। फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 L बाय डिस्टेंस, जो भी रेस्पेक्टिव डिस्टेंस रहेगा। अब इसने हमसे फोर्स नहीं पूछा, इसने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये होता है कैपिटल एफ बाय एल। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डिस्टेंस, जो भी है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू रहेगी 10⁻⁻7 इंटू 2। पहला करंट भी 3 है, दूसरा करंट भी 3 है, दोनों में सेम करंट फ्लो रहा है, और डिस्टेंस कितना दिया है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻7, राइट। और कैसा? अट्रैक्टिव। तो आंसर क्या रहने वाला है? डी। सेम डायरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव। एक में अप जा रहा है, एक में डाउन, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो फोर्स हो जाता है रेपल्सिव। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ परमिएबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस। तो जब भी परमिएबिलिटी लेस देन होगी फ्री स्पेस से, इसका मतलब है वो कैसे मटेरियल होंगे? डायामैग्नेटिक। जब भी परमिएबिलिटी लेस देन फ्री स्पेस आएगी तो हमारे पास मटेरियल कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का सबसे मेन एग्जांपल है कॉपर। तो आंसर क्या रहने वाला है? ए, कॉपर, राइट। नेक्स्ट, ए स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, साइड कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो इससे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/100, यानी कि 1/10 मीटर दे रखिए साइड। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए? 100, ये दिया हुआ है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? 1 टेस्ला पर सेकेंड। वट वी हैव टू फाइंड? इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन d∅/dt। d∅/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो ये फ्लक्स है इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन d/dt ऑफ बी ए। अब ये अंडरस्टूड है कि ये एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया कांस्टेंट है। तो एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा ईएमएफ का? एन ए dB/dt, एन ए dB/dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100। एरिया कितना है? अब देखिए, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। ये साइड दी हुई है किसकी? स्क्वायर की। यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर शेप कॉइल है। तो हमने क्या क्या पुट कर दिया? एन पुट कर दिया। ए, एरिया क्या था? साइड इंटू साइड। और dB/dt भी दिया हुआ कितना? 1। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1। 10 10 से 100, ये कैंसिल हो गया, यानी ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई? 1 वोल्ट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी, 1 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव्स। तो सबसे पहले वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है रेडियो, फिर आती है माइक्रो, फिर आता आई, एल, यू, एक्स, गामा। यू का मतलब है यूवी, एल का मतलब है लाइट, इसी को कहते हैं विजिबल, और आई का मतलब है यहाँ पे इंफ्रा। इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। तो अब देखें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। पहले दिया हुआ एक्स, सर्कल कर लेते हैं एक्स को, ये रहा। नेक्स्ट इज माइक्रो, माइक्रो को भी सर्कल कर लिया। फिर है रेडियो, सर्कल कर लिया, और लास्ट है विजिबल।
विजिबल और लाइट सेम है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, रेडियो का। तो लिख लेते हैं रेडियो का सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका नाम आ रहा है, माइक्रो का। जो ऑप्शन दिए वही चूज़ करने होंगे। उसके बाद विजिबल, उसके बाद एक्स। कौन सा मैच कर रहा है, अब देखेंगे सी मैच कर रहा है। रेडियो, माइक्रो, विजिबल, एक्स, राइट। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, राइट। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, यानी कि जो कैपिटल डी है वो इंक्रीज कर दिया है इस क्वेश्चन में। जो भी स्क्रीन थी वो दूर कर दी है, यानी कैपिटल डी इंक्रीज कर दिया। तो इफेक्ट क्या क्या होंगे ये पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला फैक्टर पूछा हुआ है एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस। देखिए डी के इंक्रीज होने से एंगुलर सेपरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या रहेगा, सेम, यानी कि कांस्टेंट। अब डी इंक्रीज होने से दूसरा पूछा है फ्रिंज विड्थ। अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होंगी, राइट। तो आंसर मिल जाएगा डी के इंक्रीज होने से, यानी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन के बढ़ने से एंगुलर सेपरेशन तो सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, और फ्रिंज विड्थ क्या होंगी, बढ़ जाएंगी यानी इंक्रीज हो जाएंगी। अब ऑप्शन सी को पढ़ेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट, पहले वाला कांस्टेंट है मैंने आपको बताया, और दूसरा क्या है, इंक्रीज। जैसे ही डी बढ़ेगा फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होगी, तो आंसर रहेगा हमारा सी, राइट। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। देखिए ई का फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो एच म्यू रहता है, अगर वेवलेंथ दी होती है तो होता है एच सी बाय लैम्डा। अब देखें कौन सा दिया हुआ है, बी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाय लैम्डा, राइट। फ्रीक्वेंसी दी होती देन क्या रहता है, एच म्यू। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 125 इज। देखिए जो भी न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, उसका मास नंबर से कोई भी लेना देना नहीं होता। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो जब कोई लेना देना नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 1, और यू कैन से 1:1, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो होता क्या है हमारे पास, जब भी पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो दो प्रोसेस आते हैं हमारे पास, एक होता है ड्रिफ्ट, एक रहता है डिफ्यूजन, राइट। तो शुरू में हमारे पास डिफ्यूजन करंट रहेगा, डिफ्यूजन करंट हमेशा से रहेगा, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू होता है। तो जो भी डिफ्यूजन करंट है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है जैसा मैंने आपको बताया, पर जो ड्रिफ्ट करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड बिकम इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट, राइट। तो जब भी फॉर्मेशन हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कांस्टेंट रहता है, और ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड देन बिकम इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं -13.6 अपॉन n², राइट। तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n की वैल्यू 4 आएगी, -13.6 4 का स्क्वायर यानी 16, ये रहने वाला -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये पता करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। अब देखिए जब भी ट्रांजिशन हो रहा है इसका मतलब है जहां पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, वहीं पे क्या होगा, बेसिकली जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ पे एनर्जी के डिफरेंसेस मैक्सिमम होंगे वहाँ पे जो भी फोटोन है उसकी हाईएस्ट एनर्जी आने वाली है, राइट। सबकी एनर्जी मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कहाँ से कहाँ आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या रहने वाला है, यहाँ की एनर्जी है -1.51 और यहाँ की कितनी है -13.6, तो फर्स्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.09। अब फोर्थ वाले की एनर्जी थी 0.85 नेगेटिव, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस क्या रहने वाला है 0.66, यहाँ से
यहाँ तक का सेकंड वाले का। थर्ड वाले को देखें, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड वाले यहाँ सेकंड वाले की एनर्जी हमने लिखी है -3.4 और इसकी कितनी है -13.6। तो यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रहेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थर्ड वाली की एनर्जी मैंने आपको बताई 0.66 और सेकंड वाली के 3.4, तो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, तो ये भी इसमें हाईएस्ट ढूंढ लेते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे हाईएस्ट किसका है 12.09, तो यही मेरा आंसर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ नहीं करना, 13.6/n² लगाएं, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है। एरो देख लेने कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, जैसे इस वाले में एरो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। एनर्जी डिफरेंस निकालें, जिसका एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा उस केस में जो भी एमिटेड फोटोन होगा उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी, राइट। तो आंसर क्या आने वाला है हमारा ए। नेक्स्ट, फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। वेवलेंथ दी हुई है, हमें निकालना क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, देखिए स्लोप का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है y = mx + c। यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। अब y एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको, v0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, m स्लोप रहेगा, x पे क्या दिख रहा है बेटा आपको 1/λ प्लस में c। तो ये निकालना है बेसिकली हमें क्या निकालना है, v0। अब होता क्या है, हमारे पास जो भी फोटो सेंसिटिव सरफेस रहेगा उस पर एनर्जी आएगी E। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सरफेस को छोड़ देगा। तो जो एनर्जी आप देते हैं वो दो पार्ट्स में होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला या तो एच म्यू यूज़ करेंगे या hc/λ। एनर्जी के मैंने फॉर्मूले बताए, या तो एच म्यू या hc/λ। यूज़ कौन सा करेंगे, hc/λ। क्यों, यहाँ पे आपको 1/λ दिख रहा है, तो इस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया hc/λ। वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट। हमें यही पोटेंशियल निकालना है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं hc/λ माइनस φ0 = eV0। तो V0 क्या हो जाएगा, hc/λe माइनस φ0/e। यहाँ से V0 की वैल्यू आ गई, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आई है hc/λe माइनस φ0/e। हमें m निकालना है, तो V0 से V0 कंपेयर हो गया, c से माइनस φ0/e, और ये वाला पोर्शन आपस में कंपेयर हो गया। तो hc/λe की वैल्यू क्या हो गई, m/λ। ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो गई, hc/e। सी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, hc/e, राइट। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, द कैपेसिटर each of 4 microfarad to be connected in such a way that effective capacitance is 6। 3 कैपेसिटर कनेक्ट करने, लाना कितना है 6। कैसे होगा, इसने बोला सबको पैरेलल में लगा दें, लगा देते हैं, 1 2 3, हर एक की वैल्यू कितनी 4 4 और 4। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4, इट बिकम 12 माइक्रोफैरड। तो इससे तो बात नहीं बनी, इसने कहा सीरीज़ में लगा दें, लगा देते हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट, पहला भी 4, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, डिनोमिनेटर सेम है तो 3/4 हो गया। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4/3। तो दूसरे वाले से भी बात नहीं बनी। 3 4 माइक्रोफैरड के लगा के बनाना कितना है 6। थर्ड वाली कैटेगरी पे आते हैं, 2 सीरीज़ में है, लगा देते हैं 2 सीरीज़ में, और जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में है, ठीक है जी। यहाँ कितना 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जब ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, फॉर्मूला लगेगा 1/c इक्विवेलेंट 1/4 + 1/4, कितना हो गया 2/4। तो सी इक्विवेलेंट इन दो सीरीज़ वालों का कितना हो गया 4/2 यानी 2। सर्किट को मॉडिफाई करिए, यहाँ पे 2 है, नीचे कितना कनेक्ट था पहले 4। अब देखिए इन दोनों को 4 4 के सीरीज से 2 बना, 2 और 4 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, सीधे जोड़ते हैं 6 माइक्रोफैरड। यही तो लाना था, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, एन आइडियल इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स ऑफ वोल्टेज द करंट। देखिए कैपेसिटर में करंट लीड करता है, जब भी इंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज लीड कह लें या करंट लैग कह लें, कितने एंगल से π/2। तो हमें देखना है, इसने बोला था करंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसकी बात करनी है करंट। तो करंट क्या करेगा लैग करेगा, करंट लैग्स वोल्टेज इन फेज बाय π/2। यहाँ करंट देखते साथ ही आपको समझ जाना है, करंट क्या करेगा लैग करेगा। इंडक्टर में करंट लैग करता है,
कैपेसिटर में करंट लीड करता है। सिंपल सा बेसिक फंडा, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट लीड और इंडक्टर में करंट लैग। तो लैग कर रहा है किससे? वोल्टेज से। कितने एंगल से? π/2 यानी 90 डिग्री से। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। देखिए हाइजन ने बताया जो भी सेकेंडरी वेवलेट होंगे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मैक्सिमम होते हैं। जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे आगे की तरफ तब तो होते हैं मैक्सिमम, और जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन होती है वहाँ होते हैं जीरो। ये याद रखना हमेशा। सेकेंडरी वेवलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम रहेंगे और बैकवर्ड में क्या रहेंगे? जीरो। बी ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड जीरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए nth ऑर्बिट की जो रेडियस रहती है वो रहती है n² r0। तो Rn किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है? n² के। तो किसने यही पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या लगाएंगे? a n²। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।